सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा, ठीक है। और सबसे पहले संत का नाम लिख लो, मीराबाई। मीराबाई, फोटो भी देखोगे? फोटो भी दिखा देंगे, ठीक है। मीराबाई, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म कहाँ होता है, कब होता है, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, दादा का नाम, ससुर जी का नाम, ठीक है, पति का नाम। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं मीराबाई से, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म होता है कुड़की गांव पाली के अंदर। जन्म कहां पर होता है? कुड़की गांव पाली के अंदर। 1498 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। पिता का नाम था रतन सिंह। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। इनकी माता का नाम था वीर कंवरी। माता का नाम क्या था? वीर कंवरी, ठीक है। तो लिखो जन्म। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली, 1498। पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम, पति का नाम। पिता का नाम था रतन सिंह। मेड़ता के पास में स्थान है बाजोली, वहां का ये सामंत था। मेड़ता बाजोली का सामंत था। माता का नाम है वीर कंवरी। दादा का नाम था दूदा। और यहां पर पति का नाम था भोजराज। भोजराज। ये कहा जाता है कि एक बार जब बीकानेर की स्थापना होती है, राव बीकानेर बीकानेर बसाया। अरे राव बीकानेर बीकानेर बसाया था। उसी समय उसी राव जोधा का एक बेटा राव दूधा। ये कहावत है, ये कहा जाता है कि उसी का राव जोधा का बेटा था दूधा, जो वहां से जोधपुर से आता है और मेड़ता में अपने राजपाट की शुरुआत करता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेड़ता का राव दूधा था, उसका बेटा था रतन सिंह। इसकी बेटी कौन थी? मीराबाई, ठीक है। ये कहा जाता है कि इनकी जो माता जी है वीर कंवरी, जब मीराबाई का जन्म होता है उसी समय इसका देहांत हो जाता है। वीर कंवरी का उसी दिन इनका देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर इनका जन्म तो होता है कुड़की गांव पाली में। जन्म तो कहां पर होता है? कुड़की गांव पाली में। लेकिन इनकी माताजी के निधन होने के कारण मीराबाई का जो पालन पोषण है ये इनकी दादी करती है। और इनकी दादी कहां पर थी? मेड़ता के अंदर। तो मीराबाई का पालन पोषण है ये कहां पर होता है? मेड़ता में। हाँ, लालन पालन मतलब लालन पालन है। मीराबाई का लालन पालन होता है मेड़ता के अंदर। मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर में यहां पर इनका पालन पोषण होता है। बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम था पिमल। कसुबाबाई। कसुबाबाई। जवंता। जवंता। ये मीराबाई के बचपन के नाम थे। ठीक है। अब देखो इनका पालन पोषण होता है मेड़ता में। मेड़ता में मीराबाई रुकती है। मेड़ता में यहीं पर रहती है दादी के पास में। एक दिन क्या होता है, ये छोटी थी मीराबाई, 5-6 साल की थी। उसी समय इनके घर के बाहर, किले के बाहर से एक बारात जाती है। और जब बारात गुजरती है उस समय
जब ढोल नगाड़े शहनाई बजती है तो मीराबाई छोटी बच्ची तो थी, उस समय अपने घर से बाहर, किले से बाहर आती है और बाहर आकर देखती है तो उस समय बारात आ रही थी और उस बारात में दुल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, सजा धजा हुआ था। अरे दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, सजा धजा हुआ था वहां पर। जैसे ही वो मीराबाई उस दुल्हे को देखती है, वो दुल्हा उसको अच्छा लगता है। अंदर जाती है, अंदर जाकर अपनी दादी से पूछती है कि दादी माँ ये बाहर आ रहे हैं, ये कौन है, मुझे बताओ ये कौन है। अपनी दादी को बाहर लेकर आती है और बाहर लाकर दादी से पूछती है कि ये कौन है। उसके बाद में उसकी दादी ने कहा कि ये जो यहाँ पर इस घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, ये गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल है। तो उस समय मीराबाई की दादी इनको बोलती है कि ये गिरधर गोपाल है। मीराबाई उसी समय ठान लेती है कि अब तो मुझे यही चाहिए, अब तो मैं इसको प्राप्त करके रहूंगी। मीराबाई इस गिरधर गोपाल की तपस्या के अंदर लग जाती है, इसकी भक्ति के अंदर लीन हो जाती है उसी समय से। ठीक है। लेकिन राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान में किसी की भक्ति करने से काम नहीं चलता है, साध्वी बनने से काम नहीं चलता है, शादी तो होती है। जैसे ही मीराबाई 18 वर्ष की होती है, 18 वर्ष की होते ही मीराबाई की शादी हो जाती है। और मीराबाई की शादी किसके साथ में होती है? मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था महाराणा सांगा। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का बेटा था भोजराज, इसके साथ में मीराबाई की शादी हो जाती है। ठीक है। अरे राजस्थान में प्रधान, यहाँ पर 21 वर्ष का छोकरा, 18 वर्ष की छोकरी, बांधे बावरी डोरी। अरे 21 वर्ष रो छोरो, 21 वर्ष रो छोरो, 18 वर्ष री छोरी, बांधे ब्यावरी डोरी। आजकल तो 21-21 साल कर दी शायद, दोनों को बराबर कर दी ना आजकल तो। नहीं, 21 साल कर दी आजकल। लड़की के विवाह की उम्र भी 21 साल हो गई अब, पहले थी 18, अब करनी है। वर्तमान में 21 साल हो गई महिला और पुरुष की दोनों की। ठीक है। तो यहाँ पर इस भोजराज के साथ में इसकी शादी हो जाती है। अब देखो, शादी होने के बावजूद मीराबाई वहां पर, शादी तो हो जाती है लेकिन भोजराज से प्रेम नहीं करती है। वहां पर जाकर भी, मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ में जाकर भी क्या करती है, वहां पर इस गिरधर गोपाल की भक्ति करने लग जाती है, वहीं पर भक्ति करती है। ठीक है। और जैसे ही वहां पर भक्ति करती है, ये कहा जाता है कि भोजराज के दोस्त इस भोजराज को बोलते हैं कि कैसी पत्नी है तेरी, तेरे से तो प्रेम ही नहीं करती है, दिन भर एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठी रहती है, भजन गाती रहती है। तो उसके बाद में ये कहा जाता है कि भोजराज ने कहा अपने दोस्त कि कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी मेरे से प्रेम नहीं करती है, लेकिन भगवान से प्रेम करती है, किसी अरे गेरे से तो प्रेम नहीं करती है। अरे कोई लल्लू पंजू है उससे तो प्रेम नहीं करती है, कम से कम भगवान से प्रेम करती है, तो मेरी तुलना भगवान से तो है कम से कम। ठीक है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद इनकी भोजराज की मृत्यु हो जाती है। ये कहा जाता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा से पहले खातौली का युद्ध हुआ था, अलग अलग इसके फैक्ट हैं। कई लोग, कई इतिहासकार बोलते हैं कि खातौली के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, कई इतिहासकार कहते हैं कि खानवा के युद्ध में 1527 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर इतिहास के सोर्सों के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये जो मीराबाई है, इसका जो सुहाग है 7 वर्ष तक ही चला था, 7 वर्ष इनका सुहाग रहा था। 1516 ईस्वी के अंदर इनकी शादी होती है और 7 साल तक इनका सुहाग चलता है। उसके बाद में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही भोजराज की मृत्यु होती है, महाराणा सांगा है, सांगा के 4 बेटे थे। सांगा के कितने बेटे थे? पावरफुल राजा था महाराणा सांगा। हाँ, फुल डेमो में रहता था। इसने जिंदगी में जितने युद्ध किए थे सारे युद्ध जीते थे, एक युद्ध नहीं जीता था ये, केवल खानवा के युद्ध में हार गया था ये, 1527 के खानवा के युद्ध में। उसमें भी तोप के गोले चले थे, पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। जब आग के गोले आए तो सैनिक डर गए कि ये बास्ते कहां से आने लग गई, इसलिए पीछे भाग गए थे सैनिक वापस कि आग के गोले कहां से आ रहे हैं। कोई तो भैरू जी के प्रसाद बोले, कोई भूमिया जी के बोले, लेकिन फिर भी वो आग के गोले तो आने थे ही। अरे तोप खाने का सबसे पहली बार प्रयोग किया था उसमें, उस युद्ध में। ठीक है। तो सैनिक डर गए थे बेचारे, ज्यादा सैनिक होने के बावजूद भी सांगा हार गया था। ठीक है। इस सांगा के 4 बेटे थे। इसका एक बेटा था जिसका नाम था रतन सिंह, रतन सिंह। दूसरा बेटा था इसका भोजराज। तीसरा बेटा था इसका विक्रमादित्य। चौथा बेटा था इसका उदय सिंह। इसके 4 बेटे थे। ठीक है। और मीराबाई के पति देव कौन थे? भोजराज। इनकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह भी 1-2 साल तक ही रहते हैं राजा। इसके बाद में ये कहा जाता है विक्रमादित्य को राजा बनाया जाता है, लेकिन विक्रमादित्य भी छोटा ही था, नन्हा सा ही था। इससे भी राजपाट नहीं चलता है। इससे राजपाट नहीं चलता है तो एक बनवीर नाम का दासी पुत्र था, उसको यहाँ पर राजपाट संभलाया जाता है, लेकिन उसकी नीयत में खोट हो जाती है और वो अपने राजपाट को पूरा अपना बनाना चाहता है। उसको केवल ये बताया गया था, उसको ये बोला गया था
जब तक उदय सिंह विक्रमादित्य की आयु नहीं हो जाए दोनों की राजा बनने लायक, तब तक तुम्हें राजपाट संभालना है। लेकिन वो क्या करता है, डाकी इसको मार देता है, इस विक्रमादित्य को। इसको मारकर इसको भी मारने का प्रयास करता है उदय सिंह को भी, लेकिन एक धाई माँ पन्ना धाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर इसको बचा लेती है। कालांतर में ये मेवाड़ का राजा बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, उसी समय बनवीर तो राजपाट चला रहा था। भोजराज की मृत्यु होने के बाद में मीराबाई बाहर सत्संग में जाया करती थी, भजन कीर्तन में जाया करती थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए वो कहीं पर भी चली जाया करती थी। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पाबंदी लगा देते हैं कि मीरा तो किसी अरे गेरे घर की बहू नहीं है, तो मेवाड़ की बहू है, यहां पर मेवाड़ की एक प्रकार से पूरे भारत के अंदर नाम चलता है। इस प्रकार से तू भजनों में मत जाया कर, बाहर घूमना मत कर, तुझे जो करना है अंदर ही कर लिया कर, जो पूजा पाठ करनी है। जब इसके बाहर जाने पर भजन कीर्तन पर पाबंदी लगाई जाती है, विक्रमादित्य उदय सिंह इसके पर पाबंदी लगाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहा जाता है ये जो मीराबाई है ये यहां से चली जाती है चित्तौड़ से वृंदावन। कहां पर चली जाती है, वृंदावन, और वृंदावन में जाकर रहने लग जाती है। और कालांतर में वहां से वो चली जाती है द्वारका। द्वारिका है गुजरात के अंदर, द्वारिका कहां पर है, गुजरात में। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़ जी का मंदिर। मंदिर का नाम क्या है, रणछोड़ जी का मंदिर। उस मंदिर के अंदर ये कहा जाता है कि लास्ट में जब पूजा पाठ करती है तो उसी मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है। और कालांतर में जब उस मूर्ति के अंदर वो मीराबाई विलीन हो रही थी, उसी समय उसका एक पल्लू है मूर्ति के मुख के बाहर रह जाता है। आज भी उस मूर्ति के अंदर ये कहा जाता है कि वो जो पल्लू है मीरा का, वो बाहर उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, हाँ अभी दिखा दूंगा। इसके बाद में लिखो मीरा की गुरु, लिखो मीरा के गुरु। लिखो मीरा के गुरु। प्रारंभिक गुरु लिखो, तीन गुरु थे इसके प्रारंभिक गुरु। चंपा, हाँ, प्रारंभिक गुरु चंपा जी, हाँ, चंपा जी। धार्मिक गुरु लिखो पंडित गजाधर, धार्मिक गुरु पंडित गजाधर। आध्यात्मिक गुरु रेदास, और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है रेदास वाला। आध्यात्मिक का मतलब एक तो धार्मिक धर्म से संबंधित ज्ञान दे, ठीक है, एक सुरों के अंदर, ठीक है। और आध्यात्मिक का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में जो साथ दे, समर्थन दे कि इस प्रकार से भक्ति भक्ति करो तुम, वो सिखाए कि किस प्रकार से भक्ति करनी है, वो हो गया आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, इसके बाद में लिखो लिखो मीराबाई अपना वास्तविक पति गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को मानती है। मीराबाई, मीराबाई अपना वास्तविक पति वास्तविक पति गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को मानती है, श्री कृष्ण को मानती है, श्री कृष्ण को मानती है।
देखो मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मेवाड़ राजा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। परंतु भोजराज की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। भोजराज की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। ठीक है। मीरा का जो सुहाग है 7 वर्ष तक ही चला था। ठीक है, इसमें लिखना मीराबाई मीराबाई विक्रमादित्य व उदय सिंह के विक्रमादित्य व उदय सिंह के भक्ति पर पाबंद लगाने के कारण भक्ति पर पाबंद लगाने के कारण वृंदावन उत्तर प्रदेश चली गई। वृंदावन उत्तर प्रदेश चली गई। यहां रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी के सानिध्य में रूप गोस्वामी के सानिध्य में कृष्ण पूजा की। ये संत थे वहां पर रूप गोस्वामी, इनके सानिध्य में वहां पर कृष्ण पूजा करती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। मीराबाई रणछोड़ राय मंदिर मीराबाई हाँ मीराबाई मीराबाई रणछोड़ राय मंदिर रणछोड़ राय मंदिर डकोर गांव द्वारिका गुजरात में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई। कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई। देखो मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू, मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू है। ठीक है,
लास्ट में जब मूर्ति में विलीन हो रही थी उस समय पल्लू बाहर रह गया था मूर्ति के मुंह से। हाँ दिखा दूंगा अभी। लिखो, मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा का भक्ति भाव, माधुर्य भाव, ठीक है, माधुर्य भाव, दास्य भाव। माधुर्य भाव का मतलब है संगीत वगैरह भजन वगैरह गाकर भक्ति करती थी भगवान श्री कृष्ण की। दास्य भाव का मतलब है अपना पति मानकर पूजा करती थी। ठीक है, इसके बाद में लिखो मीराबाई के, लिखो मीराबाई के पद पदावली हरजस कहलाते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। हरजस कहलाते हैं। शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। मीरा के प्रमुख ग्रंथ, मीरा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं मीराबाई के? लिखो नरसी मेथारी हुड्डी, नरसी मेहता हुड्डी। ग्रंथ का नाम है ये रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, सत्य भामारो रोसनो, सत्य भामारो रोसनो, हरवालो कामण, कृष्णा कृष्ण, इसी में आगे लिख लेना कृष्णा कृष्ण। ये सारे ग्रंथ हैं मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। एक ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, जो मीराबाई ने खुद ने नहीं लिखा था। नरसिंह जीरो मायरो, भगवान श्री कृष्ण उसके भात भर के आते हैं, मायरो भर के आते हैं, ठीक है, नरसिंह जीरो मायरो। मीराबाई
के निर्देशन में यह ग्रंथ रत्ना खाती ने लिखा। रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा में लिखा। ये मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ हैं। इससे बाहर मीराबाई से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी राजस्थान की एग्जाम दे लेना उठाकर, ठीक है, किसी भी लेवल की,